हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस सेशन के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन के अंदर हम चंडीगढ़ पुलिस एएसआई के जो फॉर्म आपके अभी 15 तारीख तक फिल हुए हैं, उस एग्जाम से रेलिवेंट जितने भी आपकी क्वेरियां हैं आज के सेशन के अंदर उन सारी की सारी क्वेरीज को सोल्व करने जा रहा हूं मैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सेशन होगा साथियों, उसके अंदर फिर डिटेल में मैं आपको प्रिपरेशन किन बुक से किस प्रकार से करनी है वो बताऊंगा। लेकिन उस सेशन से पहले आपको ये सेशन देखना जरूरी है, अनिवार्य है। पहले आपको सारी बातों का पता हो क्या क्या चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस सेशन के अंदर देने जा रहा हूँ साथियों। इस सेशन के अंदर आपको पोस्ट कितनी है सर, सैलरी कितनी होगी, एलिजिबिलिटी क्या है इस सिलेक्शन के लिए, कहीं किसी बच्चे ने फॉर्म फिल कर दिया और वो एलिजिबल ना हो तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा दोस्तों, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फिजिकल का पैटर्न क्या होगा और कट ऑफ कितनी होगी। तो साथियों, चंडीगढ़ पुलिस एएसआई 2023 का जो आपका अभी फॉर्म फिल किए गए 15 तारीख तक, अभी आपके कुछ ही दिन पहले तक, तो उसी के बारे में आज सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के पास लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सर पोस्ट कितनी है। साथियों, पोस्ट की अगर बात करूं मैं तो कुल मिलाकर के 44 पोस्ट हैं सर, 44 पद हैं। पिछली बार 2022 के अंदर साथियों 49 पोस्ट थी, अब की बार 44 पोस्ट हैं सर। ठीक है, जनरल की जिसके अंदर 23 पोस्ट है सर कुल मिलाकर के, मेल के लिए 11 पोस्ट हैं सर और फीमेल के लिए 9 पोस्ट हैं सर। ठीक है, ईएसएम वालों के लिए 3 पोस्ट हैं साथियों। ओबीसी के लिए कुल मिलाकर के सर 9 पोस्ट हैं, 9 पोस्ट हैं और एससी के लिए 8 हैं एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 4 पोस्ट इसके अंदर अलग से व्यवस्थित करी गई है साथियों। ठीक है, तो कुल मिला के मेल्स 23 सिलेक्ट होंगे, 16 फीमेल्स होंगी और ईएसएम वाले आपके 5 सिलेक्ट होंगे साथियों। इस प्रकार से 44 पोस्ट आपकी हैं। अच्छा सर, सैलरी कितनी होती है तो ये देखिए, जो नोटिफिकेशन हमें चंडीगढ़ पुलिस ऑफिशियली जो दिया गया है उसमें देखिए भी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग होगा और 29,200 रुपये से 92,300 रुपये इसके बीच में साथियों आपकी समय समय के साथ बढ़ के मिनिमम 29,200 मैक्सिमम 92,300 रुपये तक आपकी पे रहेगी सर। ठीक है, ओके सर। इसके बाद सर एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखिए साथियों एलिजिबिलिटी के लिए आपको 3 बातें। पहली बात कि आपकी एज जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 वर्ष, ओबीसी से हो तो 18 से 28 वर्ष और एससी कैटेगरी से हो तो 18 से 30 वर्ष साथियों होनी चाहिए। पहली तो आपकी एलिजिबिलिटी ये है। दूसरी एलिजिबिलिटी साथियों, क्वालिफिकेशन आपकी वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन, या तो ग्रेजुएशन आपके द्वारा की हुई होनी चाहिए या ग्रेजुएशन आपने नहीं कर रखी तो कोई ऐसा इक्विवेलेंट कोर्स आपने कर रखा हो कि भारत सरकार उसको ग्रेजुएशन के बराबर मानती हो। तीसरी बात है सर कंप्यूटर स्किल। कंप्यूटर स्किल यानी कि साथियों कंप्यूटर के आपको 80 घंटे का आपको कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट बोलते हैं साथियों, सीसीसी का सर्टिफिकेट 80 घंटे, क्योंकि सी आपके ग्रुप में आती है नौकरी है। ठीक है, तो आपको 80 घंटे का सर्टिफिकेट चाहिए इसके लिए। और साथियों यहाँ पर नीचे मेंशन कर रखा है कि भाई अगर किसी ने सर्टिफिकेट कर रखा है, कोई डिप्लोमा कर रखा है बैचलर डिग्री के अंदर या मास्टर डिग्री के अंदर कंप्यूटर साइंस से कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उसको इस 80 घंटे वाले सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है साथियों। ठीक है, ओके सर। लेकिन इन्होंने कहा कि जो बाकी के सर्टिफिकेट, जो ये सर्टिफिकेट है ना आपका सीसीसी वाला, ये कोई भी ऐसे कंप्यूटर सेंटर का होना चाहिए जो आईएसओ 9001 से सर्टिफिकेट जिसको मिला हुआ हो, सर्टिफाइड जो हो, जैसे कि नाइलिट से ले सकते हो आप। ठीक है, या आपके और भी बहुत सारे हो सकते हैं साथियों, प्रत्येक राज्य के अंदर अपना अपना राज्य का कंप्यूटर सेंटर होते हैं तो वो हो सकते हैं, लेकिन वो आईएसओ 9001 के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए साथियों। ऐसा नहीं कि आप किसी प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर से सर्टिफिकेट लेकर के आ गए और आपने बता दिया ये लो आपने 80 का मांगा था, हम 180 का भी लेकर के आ गए, ऐसा नहीं साथियों। आईएसओ 9001 के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। इसके बाद सर अगली जो एलिजिबिलिटी है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। आपकी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास साथियों, और किस चीज़ का, 2 व्हीलर का और 4 व्हीलर का। ठीक है, दोनों का होना चाहिए साथियों। कभी आपका सिर्फ बाइक कई बार लाइसेंस में क्या होता है सिर्फ बाइक ही चढ़ी होती है, तो सिर्फ बाइक से काम नहीं चलेगा, बाइक और कार दोनों का होना चाहिए साथियों। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 1 2 3 और 4 आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो देखो साथियों सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए इसके अंदर वैसे 3 चीज़ें हैं। पहली है सर रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, दूसरा सर फिजिकल टेस्ट होगा और तीसरा होगा साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। 3 चीज़ें हैं साथियों। तो सर रिटन एग्जामिनेशन देखिए, रिटन एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या आएगा। रिटन एग्जामिनेशन साथियों आपका 2 घंटे का होगा, जिसके अंदर 2 पेपर होंगे, एक टायर 1 और एक टायर 2 होगा साथियों। ठीक है, और ये कितने नंबर के होंगे,
50-50 नंबर के साथियों। टायर 1 भी आपका 50 नंबर का होगा और टायर 2 भी आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है, पहली बात क्लियर हुई। ठीक है सर, अब टायर 1 के अंदर सिलेबस क्या आएगा सर? OMR सीट बेस्ड टेस्ट होगा साथियों टायर 1। इसके अंदर 50 MCQ होंगे, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और कहाँ से? जनरल नॉलेज से, साथ में करंट अफेयर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT की नॉलेज यानी कंप्यूटर से रेलिवेंट ही होता है। ठीक है, रीजनिंग होगा साथियों, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स होगा और एथिक्स के क्वेश्चन आएंगे सर। ठीक है, ये 50 नंबर के अंदर आपकी जीके आएगी, कंप्यूटर आएगा, रीजनिंग आएगी, मैथमेटिक्स आएगा और एथिक्स आएगा सर। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा और निगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी हर गलत आंसर पे 0.25 का आपका कटेगा। उसके बाद से था टायर 1। टायर 1 के अंदर ये सब्जेक्ट थे। अब सर टायर 2। टायर 2 के अंदर क्या क्या आएगा साथियों? इसके अंदर एक तो आएगा एसए आपका, जो लैंग्वेज आप चूज करोगे, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, तीनों में से जो लैंग्वेज आप चूज करोगे उसमें एक एसए लिखना साथियों, वो एसए होएगा 30 नंबर का। फिर एक लैंग्वेज आपकी कंपलसरी इंग्लिश के अंदर ही, इंग्लिश के अंदर एक ऐसे आएगा साथियों, वो होगा 20 नंबर का, यानी ये पेपर भी 50 नंबर का होगा। ठीक है, ये पेपर भी आपका 50 नंबर का होगा सर। द मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स इन द टायर 1 पेपर सेल बी 33%। साथियों इन्होंने कहा है कि पहले पेपर के अंदर 33% की नंबर सबके जरूर होने चाहिए, तभी आपका अगला पेपर चेक होगा। अगर 33% नंबर नहीं होंगे तो टायर 2 चेक नहीं होगा, सिर्फ टायर 1 तक ही छोड़ दिया जाएगा उस बच्चे को। ठीक है, फाइनल कट ऑफ जो लगेगी वो आपकी टायर 1, टायर 2 और फिजिकल वगैरह सब मिला जुला करके, और जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है वो सब मिला करके लगेगी साथियों। ठीक है, तो अभी तक तो जस्ट मैंने आपको बताया रिटन टेस्ट बताया मैंने। रिटन टेस्ट आपके टायर 1, टायर 2 एक ही दिन होंगे साथियों, एक ही दिन होंगे, ध्यान रखना इस बात को, दोनों के दोनों, यानी एक ही पेपर के 2 हिस्से हैं, एक प्रकार से ये मान सकते हो। 50 नंबर का एक है, 50 का एक है, 100 नंबर का होएगा आपका। इसके बाद सर अगली चीज़ है फिजिकल। रिटन टेस्ट का फिजिकल के लिए साथियों देखो, हाइट चाहिए आपको 170 सेंटीमीटर पुरुष को, 157 सेंटीमीटर फीमेल्स को। एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 35 तक की एज है तो 170, और अगर 35 से ज़्यादा है तो भी आपको 170 सेंटीमीटर ही चाहिए साथियों। ठीक है, चेस्ट पुरुषों को 81 सेंटीमीटर चाहिए साथियों, 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, और फीमेल्स के लिए कोई डिमांड नहीं है। और एक्स सर्विसमैन के 81 सेंटीमीटर चाहिए, वही 4 सेंटीमीटर के एक्सपेंशन के साथ, चाहे वो 35 एज से कम हो या 35 से ज़्यादा हो। इसके बाद साथियों रेस चाहिए आपको 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में पुरुषों को, महिलाओं को 500 मीटर 2 मिनट 30 सेकंड में, और एक्स सर्विसमैन को चाहिए साथियों 1600 मीटर 6.5 मिनट में, जो 35 साल से कम है, और 35 साल से ज़्यादा जो है उनको 1600 मीटर चाहिए 10 मिनट में। लॉन्ग जंप चाहिए साथियों पुरुषों को आपका 12 फीट का 3 चांस मिलेंगे। ठीक है, महिलाओं को 8 फीट का, उनको भी 3 चांस मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन जो 35 साल से कम है उनको 12 फीट का मारना 3 चांस में, 35 से ज़्यादा वालों के लिए छूट है। हाई जंप साथियों 4 फीट का चाहिए 3 चांस में, पुरुषों को 3 फीट का महिलाओं को चाहिए। एक्स सर्विसमैन जो 35 से कम एज है 4 फीट का चाहिए, बाकी के लिए छूट है। अब साथियों इसके अलावा जो नंबर मिलेंगे, ये तो आपका रिटन, देखो रिटन टेस्ट, फिजिकल और अभी एनसीसी का सर्टिफिकेट। इंसेंटिव मार्क किसको मिलेंगे? जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसको 5% मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे साथियों एग्जामिनेशन में। ठीक है, और जिसका बी सर्टिफिकेट 3% मिलेंगे, और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 2% नंबर, यानी 100 नंबर का पेपर है तो 5 नंबर उसको मिलेंगे एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले को, 3 मिलेंगे बी वाले को, और इसको मिलेंगे सर ये। ठीक है, तो फिजिकल आपका क्वालिफाई नेचर का है, सिर्फ क्वालिफिकेशन आपको करने साथ ही क्वालिफाई करना, आपको सिर्फ पास करना है। नंबर जोड़ेंगे वो एनसीसी और रिटन टेस्ट के आधार पर जोड़ के आपके फाइनल कट ऑफ या मेरिट लिस्ट साथियों लगाई जाएगी। अब फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं साथियों, फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो हर हालत में साथियों आपको 75% के आसपास मार्क्स कैरी करने ही करने हैं। 75 मार्क्स आपको हर हालत में साथियों ओवरऑल मिला करके कैरी करने ही करने पड़ेंगे, तब आपका फाइनल सिलेक्शन इसके अंदर बनेगा। ठीक है, बाकी 2 नंबर 4 नंबर आगे पीछे होता रहता है। उसका रीज़न देखो, उसका रीज़न ये है साथियों कि पेपर डिफिकल्ट आता है इजी आता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। चलिए ये बातें सारे बच्चे जानते हैं, इन सब पे समय व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं है। तो साथियों अब मुलाकात होगी आप सभी से, इसके बाद फिर मैं विश्लेषण करूंगा, विस्तार से चर्चा करूंगा, और बाकी अपनी एप्लीकेशन SADC क्लासेज है उसके ऊपर आपको बैच भी मिल जाएगा इसका,
अगर जो बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है या फिर जो बच्चा पहले से किसी टीचर के साथ जुड़ के प्रिपरेशन कर रहा है तो आप वहीं से प्रिपरेशन करते रहो साथियों। जब भी कोई इस प्रकार की आपको लगे फ्रस्ट्रेशन हो, कोई किसी प्रकार का क्वेरी हो जो मैं सुलझा सकता हूँ, तो साथियों मुझसे भी संपर्क कर सकते हो आप। और कॉन्टैक्ट नंबर आपका पहले भी लिखा हुआ है, बाकी मैं आपको बता भी देता हूँ। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो साथियों, ठीक है। 9813133373 इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप, लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप करना। अगर मुझे लगेगा आपकी क्वेरी कॉल पे बात करने की है तो फिर मैं आपको कॉल करके भी साथियों संपर्क करूँगा। जय हिंद, मिलते हैं दोबारा से।